कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना, नंदिनी अपनी सीट पर बैठी ही थी कि रिया ने सवालों की बौछार कर दी। वो किसी तरह बहाना बना रही थी, लेकिन जब फोन पर लोन अप्रूव होने की खबर मिली तो उसकी खुशी छलक आई। रिया ने उसे चेताया कि अभी माँ और तन्वी को कुछ ना बताए, वरना उसकी केरला की ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। दोपहर ढलने लगी, लेकिन अर्जुन का दबदबा अब भी ऑफिस में ही था। अचानक नंदिनी का फोन बजा और उसे अर्जुन के साथ मीटिंग में जाना पड़ा। कार में बैठी नंदिनी की बेचैनी अर्जुन ने भांप ली और उसे अश्योरेंस दिया कि देर होने पर वो उसकी माँ से खुद बात कर लेगा। मीटिंग में अर्जुन की प्रोफेशनलिज्म से नंदिनी काफी इंप्रेस हुई और पहली बार उसने कॉन्फिडेंस से उसका सामना भी किया। मीटिंग के साथ अर्जुन ने उसकी तारीफ भी की और जिसके बाद वो चौंक गई। लिफ्ट में अर्जुन ने उसके चेहरे पर छिपे चोट के निशान पर गौर किया। उसने कंसीलर हटाई, सच्चाई उजागर की और सख्त लहजे में पूछा कि ये निशान कैसे आया। सहमी नंदिनी कुछ नहीं कह पाई और लिफ्ट खुलते ही भाग गई, लेकिन अर्जुन की आंखें अब भी उसी पर टिकी थी। अब आगे लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही नंदिनी ने एक पल भी गवाए बिना तेजी से बाहर कदम रखा। उसकी धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही हो। उसके कदम तेजी से होटल की लॉबी पार कर रहे थे, जबकि उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। मुझे अभी यहां से निकलना होगा। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन सर ने जो सवाल किया था, ये निशान कैसे आया, वो अब भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। नंदिनी ने खुद से कहा, अगर मैं एक पल और वहां रुकती तो वो मुझसे सच उगलवा ही लेते। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, घर जाना है, अभी इसी वक्त। जैसे ही वो होटल के बाहर पहुंची, सड़क पर नजर दौड़ाई और सबसे पहला दिखने वाला ऑटो रोक लिया। जल्दी चलिए भैया, उसने घबराहट में कहा। ऑटो ड्राइवर ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। नंदिनी ऑटो में बैठते ही खुद को समेटकर बैठ गई। उसके हाथ अब भी हल्के फुल्के कांप रहे थे। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? बिना अर्जुन सर को इन्फॉर्म किए मैं वहां से चली गई। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो जानती थी कि वो जितना भी कोशिश कर ले, अर्जुन मेहरा से भागना इतना आसान नहीं था। उधर होटल के बाहर अर्जुन लिफ्ट से बाहर निकला और अपनी तेज नजरों से इधर उधर देखने लगा। मिस कोहली, लेकिन वो तो जा चुकी है। उसकी भूरी आंखें हल्की सी छोटी हो गई। उसने अपनी कार के नजदीक आने के बाद अपने ड्राइवर से पूछा, क्या तुमने नंदिनी को देखा? ड्राइवर ने जवाब दिया, सर मैंने मैडम को रोड की तरफ जाते हुए देखा था, शायद उन्होंने कोई ऑटो भी कर लिया था। ऑटो? अर्जुन के जबड़े कस गए। इंटरेस्टिंग। उसने बिना समय गंवाए गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, विला चलो। कार स्टार्ट होते ही उसकी आंखें अब भी उस सड़क पर टिकी थी जहां से नंदिनी ऑटो लेकर निकली थी। मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो मिस कोहली? उसने हल्की सी स्माइल दी, लेकिन उसके अंदर सवाल अभी भी बाकी थे। तुम आखिर छिपा क्या रही हो? उधर नंदिनी का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां पर्स की स्ट्रैप को कसकर पकड़े हुए थी और वो बार बार अपने चेहरे के उस हिस्से को छू रही थी जहां अर्जुन ने कंसीलर को हटाया था। हे भगवान, वो इतने करीब क्यों आ गए थे? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वो सिर्फ कंसर्न थे पागल, बस कंसर्न था। लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठा, लेकिन वो मेरे लिए कंसर्न क्यों होंगे? उसने खुद को झटका दिया। नहीं नहीं, वो मेरे बॉस है और कुछ नहीं है। उसकी नजर घड़ी पर गई। रात के 9 बजने वाले थे। अब तो घर पहुंचते ही शामत आ जाएगी। अब अर्जुन का सवाल और उनकी मौजूदगी उसके दिमाग में पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब उसे बस माँ का खौफ सता रहा था। उसने घबराकर अपनी कलाई में बंधी घड़ी को फिर से देखा। हे भगवान, अब तक खाना भी नहीं बना होगा, माँ तो इंतजार कर रही होंगी। उसने खुद को और समेट लिया और ऑटो वाले से कहा, भैया जरा तेज चलिए ना प्लीज। घर के बाहर ऑटो ठहरते ही नंदिनी ने जल्दी से पैसे निकालते हुए ड्राइवर को पकड़ा दिए। जैसे ही उसने ऊपर बिल्डिंग की ओर देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब अंदर जाऊं तो तूफान का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। उसने लंबी सांस भरी, खुद को कड़ा किया और फिर तेजी से घर की ओर बढ़ी। डोरबेल बजाने से पहले उसने एक बार खुद को शीशे में देखा। चेहरा ठीक तो लग रहा है ना? उसने बालों को हल्का सा एडजस्ट किया ताकि कोई निशान ना दिखे। फिर गहरी सांस ली और बेल बजाई। दरवाजा खुला, सामने तन्वी खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही तन्वी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और ताना मारा, अरे वाह, महारानी आ गई। हाँ? नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जल्दी से घर के अंदर कदम बढ़ाए और इधर उधर देखा। उसे माँ कहीं नजर नहीं आई। नंदिनी का दिल हल्का सा शांत हो गया। उसने धीरे से पूछा, माँ कहाँ है? तन्वी ने अपने नाखूनों पर ध्यान देते हुए कहा, ममा निधि आंटी के घर गई हैं।
उनके घर कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी। नंदिनी ने लंबी सांस ली। चलो अभी के लिए तो सेफ हूं। लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, तन्वी की जहरीली आवाज फिर से गूंजी। तू ज्यादा दिमाग लगा मत और जाकर खाना बना। अगर माँ वापस आई और खाना नहीं मिला तो मैं बता दूंगी कि तू आज ऑफिस से लेट आई थी। नंदिनी ने आंखें बंद कर ली। मैं जानती थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना बैग जल्दी से कमरे में रखा और कुछ कहे बिना सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। रात के 9 बज चुके थे। किचन में हलचल शुरू हो चुकी थी। नंदिनी ने जल्दी से गैस जलाया और आटा निकालकर गूंथने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद काम कर रहे थे, लेकिन उसका दिमाग अब भी बेचैन था। अगर माँ आई और खाने में कुछ कमी हुई तो फिर वो तमाशा करने लगेंगी रात को ही। उसने तेजी से चपाती बेलना शुरू किया। अब मैं अर्जुन सर की बातों में दिमाग नहीं लगा सकती, मुझे सिर्फ घर की टेंशन लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने तवा गैस स्टोव पर रखा, डोरबेल फिर से बजी। ओह नो, माँ आ गई क्या? नंदिनी के हाथ से बेलन छूटते छूटते बचा। अब शामत आ चुकी है। नंदिनी बाल बाल बची, क्योंकि इस वक्त डोर पर माँ नहीं बल्कि तन्वी के लिए एक डिलीवरी आई थी। नंदिनी ने किचन में 2 घंटे बिताकर आखिरकार खाना बना ही लिया। जैसे ही उसने गर्मा गर्म रोटियां टोकरी में रखी और सब्जी दाल चावल डाइनिंग टेबल पर लगाई, उसी वक्त दरवाजा खुला। अब तो माँ पक्का आ चुकी थी। नंदिनी के हाथ खुद ब खुद जल्दी जल्दी चलने लगे। उसने प्लेटें लगाई, पानी भरा और फिर अपनी माँ और तन्वी के सामने खाना सर्व करने लगी। माँ ने कुर्सी खींचते ही पहला सवाल दागा। तो लोन का क्या हुआ तेरे? नंदिनी की उंगलियां 1 सेकंड के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। रिया का बताया हुआ जवाब याद रखना, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने फिर से अप्लाई कर दिया माँ, उम्मीद है कि इस बार अप्रूव हो ही जाएगा। माँ ने 1 सेकंड तक उसकी आंखों में देखा, फिर चम्मच उठाया और दाल डालने लगी। उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग था, डाउटफुल। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और सवाल करती, तन्वी ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें नंदिनी पर टिका दी। और तेरी केरला ट्रिप? माँ ने अब दूसरा सवाल दागा। नंदिनी ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की और जवाब दिया, कल सुबह 7 बजे निकलना है माँ। तन्वी ने अपनी माँ को हल्का सा घूरा, जैसे कुछ इशारा कर रही हो। माँ समझ गई। उन्होंने अब थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, तुझे जाना जरूरी है? नंदिनी ने 1 सेकंड के लिए रुककर माँ की आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ माँ, अगर मैं ये ट्रिप पर नहीं गई तो अर्जुन सर शायद मेरी लोन एप्लीकेशन भी दोबारा देखेंगे नहीं। मुझे बस किसी तरह अपने काम में उनको इम्प्रेस करके दिखाना है। माँ का हाथ चम्मच पर कस गया। उनकी आंखों में कुछ पल के लिए नाराजगी चमकने लगी, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली। तन्वी अब भी माँ की ओर देख रही थी। कुछ सेकंड्स तक उनकी आंखों में मूक बातचीत चली और फिर माँ ने अपनी आवाज को हल्का सा बदला। ठीक है, जा सकती है। नंदिनी को 1 सेकंड के लिए यकीन नहीं हुआ कि माँ ने क्या कहा। माँ ने हाँ कह दिया क्या? उसका मन खुशी से उछल रहा था। उसके चेहरे पर चमक आ गई। थैंक यू माँ। उसने खुशी में अपनी माँ की कुर्सी के पीछे जाकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ ने हल्का सा मुंह बनाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। नंदिनी ने खुशी में सिर हिलाया। माँ, मैं कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तन्वी और माँ के बीच अब एक गंभीर नजर के साथ बातों का आदान प्रदान हो रहा था। तन्वी ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, गुड जॉब माँ। माँ ने हल्के से सिर झुकाया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था, इंतजार। रात 11 बजे मेहरा विला। अर्जुन अपनी रोज की आदत के मुताबिक स्विमिंग करने के बाद अपने विला के इन्फिनिटी पूल के पास रेस्टिंग चेयर पर बैठा था। पानी की हल्की हल्की लहरें अब भी किनारों से टकरा रही थी। हवा में ठंडक थी और आसमान में चांद अपनी चमक बिखेर रहा था। लेकिन अर्जुन की आंखें बंद थी। वो किसी और ही ख्याल में था। लिफ्ट का वो लिमिटेड स्पेस, नंदिनी का अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करना, उसका हल्का सा कांपना, वो छोटे छोटे कदमों से पीछे हटना, और जैसे सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से अपनी मुट्ठी को हल्का सा रगड़ा और गहरी सांस ली। शी इज हाइडिंग समथिंग। उसकी भूरी आंखें अब आधी खुली और उसकी उंगलियां अब भी अपने जूस के ग्लास को हल्के से पकड़े हुए थी। वो इतनी डरी हुई क्यों थी? उसने याद किया, जब उसने उसके चेहरे से कंसीलर हटाया तो उसने कितनी घबराहट से उसे देखा था। उसकी आंखें, उन आंखों में क्या था? डर या फिर कुछ और? अर्जुन ने हल्का सा सिर झटकते हुए अपनी आंखें पूरी खोल दी। कल सुबह वो केरला जा रही है। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज चुके थे। उसका दिमाग अब भी उन्हीं सवालों पर अटका हुआ था। मैं ये सब इतना क्यों सोच रहा हूं? उसने उसकी झुंझलाहट को थोड़ा सा विराम देने की कोशिश की। उसकी उंगलियां हल्के से अपने भीगे हुए बालों पर उसने फिरानी शुरू की। फोकस अर्जुन, तुम्हारे पास और भी काम है। लेकिन नंदिनी का चेहरा अभी भी उसके ख्यालों से हट नहीं रहा था। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है मिस कोहली।
लेकिन फिर भी तुम डर रही हो क्यों? अर्जुन की आंखें अब गहरी और शार्प हो चुकी थी। कल केरला ट्रिप पर कुछ तो राज खुलेंगे, ये तय है। अर्जुन अपने कमरे में आते ही धीरे धीरे चलते हुए बेड के पास पहुंचा। उसका मन अब भी उलझा हुआ था। मुझे उसे कॉल कर लेना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि वो ठीक तो है। घर ठीक से तो पहुंची वो। उसने बेड पर रखा अपना फोन उठाया और नंदिनी का नंबर स्क्रीन पर खोजा। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां कॉल बटन दबाने लगी, अचानक उसकी बॉस ईगो बीच में आ गई। वेट, मैं क्यों कॉल करूं? वो मेरी एम्प्लॉय है। उसकी बुरी आंखों में हल्की सख्ती आ गई। वो बच्ची नहीं है जो उसे कोई रास्ते में कहीं गलत छोड़ आएगा। और फिर वो खुद होटल से निकली थी, मुझे तो बताया भी नहीं उसने। अर्जुन ने हल्की झुंझुलाहट के साथ कहा, नेवर माइंड। कहते हुए उसने फोन बेड पर बेपरवाही से फेंक दिया और क्लोजेट खोलते हुए उसने अपने नाइट वियर निकाल लिए। मुझे अपने दिमाग में उससे जो भी टकराव चल रहा है उसको निकालना होगा। उसने एक ब्लैक टी शर्ट पहनी, फिर अपने ट्रैक पैंट्स पहनकर कमरे में रखे एक छोटे से मिनी बार की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने ग्लास उठाया, उसे एहसास हुआ कि उसकी उलझन कम नहीं हो रही थी। डैम इट मिस कोहली। उसकी भूरी आंखों में हल्की झुंझुलाहट उभर आई। उसने ग्लास वहीं रखा और बेड पर लेट गया। लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। इधर नंदिनी अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी। उसके पास एक छोटी ट्रॉली बैग खुला पड़ा था और बेड पर चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, टॉयलेटरीज और बाकी जरूरत की चीजें बिखरी हुई थी। वो हर चीज को सही तरीके से पैक करना चाहती थी। मुझे कोई भी लास्ट मिनट में परेशानी नहीं चाहिए। उसने एक हल्के पीले रंग का कुर्ता उठाया और उसे अच्छे से फोल्ड करके बैग में रख दिया। ऑफिस ट्रिप है तो कपड़े भी वैसे ही पैक करने होंगे। वो अपने दिमाग में अर्जुन की प्रोफेशनल इमेज साथ में रखकर सोच रही थी। अगर मैं कैजुअल कपड़े पहनूंगी तो शायद वो मुझे सीरियसली ना ले। मुझे हर हाल में अपना बेस्ट देना होगा। वो अपनी लिस्ट चेक कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर आहट हुई और अगले ही पल दरवाजा खुल गया और माँ अंदर आई। नंदिनी ने चेक करके माँ की तरफ देखा। माँ के चेहरे पर इस बार वो कड़वाहट या ताने भरी नजरों की जगह एक अजीब सी शांति थी। नंदिनी को ये अजीब लगा। क्या चाहिए माँ? उसने धीमे स्वर में पूछा। माँ ने हल्के से सिर उठाया और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कुछ नहीं, बस यही बोलने आई थी कि कल सुबह टाइम से उठ जाना। नंदिनी ने थोड़ा चौंक करके उनकी ओर देखा। जी माँ, मैं बनाकर जाऊंगी सुबह का ब्रेकफास्ट। माँ ने नंदिनी से कहा। ब्रेकफास्ट की टेंशन मत लेना, मैं बना लूंगी। नंदिनी का हाथ वहीं रुक गया। माँ, इतनी अच्छी अचानक? लेकिन इसके पहले कि वो कुछ सोचती, माँ ने एक और बात जोड़ दी। और हाँ, याद रखना, तुझे अर्जुन सर को खुश करना है ताकि वो तेरा लोन अप्रूव कर दे। नंदिनी के चेहरे की हल्की मुस्कान वहीं ठहर गई। फिर वही बात? माँ ने अपनी नजरों को नंदिनी पर टिकाए रखा। तन्वी का करियर अब तेरे हाथ में है नंदू। जो भी कर, बस ये लोन मिल जाना चाहिए। नंदिनी ने जबरन एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी माँ। माँ ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गई। नंदिनी वहीं खड़ी रह गई। इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों? उसने हल्के से होंठ भींचे और धीरे से बैठ गई। क्या ये सच में मेरे भले के लिए या फिर बस उनके फायदे के लिए? उसकी आंखें अब बैग की तरफ टिक गई। खैर, अब कुछ भी हो, मुझे इस ट्रिप पर तो जाना ही होगा। उसने हल्की सांस ली और अपने काम में वापस लग गई। क्या केरला ट्रिप में अर्जुन के सामने आएगी नंदिनी की सच्चाई? क्या दोनों के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां? क्या होगा जब अर्जुन को पता चलेगा नंदिनी की जिंदगी का वो कड़वा सच? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।